ओके, गुड इवनिंग साईनाथ, गुड इवनिंग। अपना एंड स्पेशल डायोड, ओके, इसमें हमने काफी पढ़ा, काफी काम किया ना, ओके। एंड एलईडी चल रहा था हमारा, ये आ गया एलईडी का क्वेश्चन। सो एलईडी से रिलेटेड, एलईडी टॉपिक से रिलेटेड, गैलियम आर्सेनाइड, अ बार ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ये 2017 का क्वेश्चन है। A bar of gallium arsenide GaAs is doped, okay, pole. Okay, now give the answer. ओके, देखो इलेक्ट्रिकल वाला जीत रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला जीत रहा है भैया। Okay, gallium arsenide is doped with silicon such that the silicon atom occupy gallium and arsenic sites in the gallium arsenide crystal. Which one of the following statement is true? Silicon atoms act as p-type dopants in the arsenic sites and n-type dopants in gallium sites. Silicon atoms act as p-type dopants, no, n-type dopants in, no, गलत है। सिलिकॉन एटम्स क्या करते हैं, आपके आर्सेनिक को रिप्लेस करेंगे आर्सेनिक साइड में, तो पी टाइप बनता था आपका, और एन टाइप बनता था जब वो गैलियम को रिप्लेस करता था, गैलियम की साइड पे जाता था, उसकी साइड को ऑक्यूपाई करता था। क्लियर है? कल जो कराया था मैंने, क्लियर है ना? यस और नो? क्लियर है? यस, ओके। नाउ गेट का क्वेश्चन है, a semiconductor is irradiated with light such that carriers are uniformly generated throughout its volume. Okay, Paul, give me the answer. Katappa Agrawal is first. Bholenath is second. Sorry, second. और third is Vis. Vis कौन है भैया? जहरीला। Okay, चलो. A semiconductor is irradiated with light such that the carriers are uniformly generated throughout its volume. पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं. The semiconductor is n type with Nd is given per centimeter cube. If the excess electrons concentration in the steady state, अब यूनिफॉर्मली है तो सब जगह सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स जनरेट हो रहे होंगे आपके, मतलब वो अब x के साथ वेरी नहीं कर रहा होगा. आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट अगर हम इमेजिनेशन करें तो इस टाइप का होगा, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट हुआ है, तो ये थर्मली जनरेटेड आपके, ऑप्टिकली जनरेटेड भी क्या होंगे, 3 डायमेंशन में देखूं हर जगह इस टाइप से होंगे, वो एक साथ वेरी नहीं करेंगे. 3 डायमेंशन में देखूं तो एक सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब यहाँ पर भी हर जगह, यहाँ पर भी उतने ही होल्स जनरेट हुए होंगे, यहाँ पर भी उतने ही एक्सेस, यहाँ पर भी उतने, यहाँ पर भी उतने, यहाँ पर भी उतने, यहाँ पर भी उतने, यहाँ पर सेम, क्योंकि यूनिफॉर्मली जनरेशन रेट हुई है. ओके, तो डिस्टेंस का चेंज नहीं होने वाला, ये हम जानते हैं वेरी वेल. ठीक है,
If the excess electron concentration in the steady state, to delta n is the excess and tau p is this much, lifetime of holes is given है, ठीक है. The generation rate due to irradiation, we have to calculate generation rate. Okay, so देखो डेल्टा एन गिवन है तो डेल्टा पी भी कितना होगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड इन द पेयर per centimeter cube. Are you getting it? Delta n equal to delta p equal to 10 to the power 15. Okay, so if the excess electron concentration in the steady state, delta n equal to this much, क्योंकि सब जगह सेम जनरेट हो रहे होंगे. So what is the generation rate? GOPT equal to ठीक है डेल्टा p अपॉन टाउ p, क्योंकि सेमीकंडक्टर n टाइप है तो डेल्टा p अपॉन टाउ p will be the generation rate. डेल्टा p 10 to the power 15, टाउ p 10 micro 10 to the power 20 electron hole pair per centimeter cube. So answer is A. Okay, so semiconductor is n type, minority carriers are holes, delta n electrons बोला उसने, delta n और delta p बराबर होते हैं हमेशा. हाँ, परसेंटेज चेंज की बात करें तो वो आपको ज्यादा दिख रहा होगा किसमें, माइनॉरिटी में परसेंटेज चेंज ज्यादा दिखेगा. ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट, ओके आंसर बताओ. पोल इज रेडी, पोल इज रेडी. Ogi, Ogi is there. भोलेनाथ फर्स्ट, अभिलाष बिक्की, दो नाम है इसके, अभिलाष भी है बिक्की भी है. ठीक है, और तीसरा दुष्यंत कुमार. ओके ओके, चलो थोड़ा टाइम दिया करेंगे. तो आंसर इज बी. स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है. कल क्या बताया था, एक पीएन जंक्शन इन सीरीज विद 100 ओम रजिस्टर is forward bias so that a current of 100 milliampere flows. If the voltage across the combination is instantaneously reversed to 10 volt, ठीक है, तो at t equal to 0 the reverse current that flows through the diode at t equal to 0 is approximately, so 0 to ts टाइम के लिए आपका क्या होगा, वही सेम करंट फ्लो होगा. सो मीनिंग इज दैट, अब नाउ ये भी देख लो आप कि भाई ये था डायोड, ठीक है, दिस इज 100 ओम रजिस्टर्स. ओके, और ये इस पर बाइसिंग लगा रहा हूं मैं इनपुट साइड. अभी क्या हो रहा है, 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है P2N डायरेक्शन. ओके, so that 100 milliampere flows. If the voltage across the combination is instantaneously reversed to 10 volt, जैसे रिवर्साइज कर दूंगा मैं तुरंत 100 मिली एम्पियर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी 0 से लेकर टाइम ts के लिए. Are you getting it? So this is the concept. So 100 milliampere will start flowing through the diode. Any problem? In an n-type silicon crystal at room temperature, which one of the following, previous में क्या है भाई दिव्यांश मित्तल, कल पढ़ा है ना, रिवर्स रिकवरी टाइम, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम. चल 4 ऑप्शन है.
क्या करेक्ट होगा इसमें से? एन टाइप सेमीकंडक्टर में 4 इंटू 10 पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो सकता है आपका? सिलिकॉन के एटम्स, या होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, डोपेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और एनीथिंग एल्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? व्हाट डू यू थिंक? क्या हो सकता है 4 इंटू 10 पावर 19 नंबर का? अगेन भोलेनाथ इज करेक्ट। भोलेनाथ, बिस और प्रखर, हमारे भोलेनाथ, उनको तो पहले से ही पता होंगे सारे आंसर, आप तो भोलेनाथ हो। एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 इंटू 10 पावर 19? किसकी वैल्यू 4 इंटू 10 पावर 19 हो सकती है? पहले देखते हैं ऑप्शन ए। सिलिकॉन एटम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 5 इंटू 10 टू द पावर 22 सिलिकॉन एटम्स होते हैं आपके पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तो नहीं हुआ, गलत हो गया। बी होल्स, होल्स देखते हैं अभी कितना आएंगे। सी होल्स की बात करूं तो होल्स क्या होते हैं एन टाइप में? पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई, पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई डोपिंग या एन डी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एन टाइप में बात कर रहा हूं। होल्स तो माइनॉरिटी के होते हैं भाई, पी की वैल्यू एन आई से कम आएगी कि नहीं आएगी? इन पी टाइप और एन टाइप, दिस इज एन टाइप। ओके, सो इन द एन टाइप, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन टाइप? concentration of electron will be greater than ni and p will be less than ni, तभी तो np equal to ni square होता है। so p less than ni means holes concentration is less than 1.5 into 10 power 10, ओके, और 2.5 10 पावर 13। अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको ये तो पता है 10 पावर 10 10 पावर 13 के आसपास होता है। आर यू गेटिंग इट? मुझे पता है तेरे काम की चीज हुई थी कल, पता है सेकंड लेक्चर में तेरे काम की चीज हुई थी, मैं तेरे को याद भी कर रहा था। तेरे काम की चीज थी रिवर्स रिकवरी टाइम, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करता है तो उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करता है। डोपेंट एटम, और डी डी ऑप्शन देखता हूं पहले। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक सिलिकॉन एटम में 4 होते हैं, तो इतने सारे सिलिकॉन एटम में कितने होंगे? लिखवाया भी था मैं शायद एक जगह, या क्वेश्चन कराया था कहीं पे ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 × 10 पावर 22 सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। एक सिलिकॉन एटम में 4 होते हैं, तो कितना आ जाएगा ये? 20 × 10 पावर 22 क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डी भी नहीं हुआ, डी भी गलत हो गया। तो क्या बचा रहेगा? डोपिंग। डोपिंग करेक्ट है, बिकॉज डोपिंग हम कितनी भी ले सकते हैं, कहां से कहां तक? डोपिंग हम कहां से कहां तक लेते हैं? डोपिंग करें हम 10 टू द पावर ऑफ 1 पॉइंट एन आई से ज्यादा। डोपिंग हमेशा क्या करते हैं हम? एन आई से ज्यादा। और लगभग कितने तक ले जाते हैं? 10 टू पावर 22 तक, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट तक। आर यू गेटिंग इट? सिलिकॉन के एटम का कॉन्सेंट्रेशन है वहां तक। सिलिकॉन मान लो 10 पावर 22 है, तो 10 पावर 21 तक तो कर ही सकते हैं। 10 सिलिकॉन एटम में एक डोपेंट एटम, यहां तक तो कर ही सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो आराम से डोपेंट एटम की रेंज कुछ भी हो सकती है अप टू 20 पावर 22 20 तक। होल्स 4 टाइम्स नहीं होंगे। रूम टेम्परेचर बोला है, मतलब क्या करना है? रूम टेम्परेचर तो होल्स होल्स 4 टाइम, मतलब होल्स टाइम 4 टाइम्स मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स मतलब ये कैसे, मतलब कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? होल्स 4 टाइम होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में 4 टाइम्स क्या, कहाँ का क्या मिक्स कर रहे हो? ए 4 एन नंबर ऑफ बैलेंस, पागल पागल हो गए। एन टाइप है, इंट्रिंसिक है क्या ये? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ाया था मैंने? वहां पर 4 एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस। 4 एन, एन भी एटम्स पर डिपेंड करता है कितने एटम्स होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही होल्स। इंट्रिंसिक था वो भाई साहब। ओके चलो।
ये तो हो ही गया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2020 का है, काफी स्टूडेंट करके आ गए थे मेरे। ओके, कंसीडर द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बाय बल्क ट्रैप्स इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन होमो जंक्शन। होमो जंक्शन मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन का पीएन और एन है, जर्मेनियम जर्मेनियम का होमो जंक्शन उसको बोलते हैं। मैंने बोला था होमो और हेटेरो, बताया था मैंने एक आइडिया। द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट इज यू मैक्सिमम। कहां पर निकलती है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट? क्या पढ़ाई थी, कहां पर होती है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट? कहां होती है? जस्ट जंक्शन पर x इक्वल टू 0 पर, डिप्लीशन रीजन के अंदर जंक्शन पर x इक्वल टू 0 पर। इफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैप्चर क्रॉस सेक्शंस आर इक्वल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अब देखो इसमें से निकालना था आपको कौन सा फॉल्स है। सॉल्यूशन। सो ये आपका जो है एक बहुत डीप क्वेश्चन था, ये आपका सॉकली रीड हॉल रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जिसका डेरिवेशन में अपन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ा बता दूंगा, बदर भाई मेरे स्टूडेंट कर पा रहा था इसको बिल्कुल आराम से, बिकॉज उसको पता था कि यू मैक्सिमम ऑकर्स एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन इन द डिवाइस। नहीं, यू मैक्सिमम कहां पर ऑकर होता है आपका? एट द जंक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा था, इसलिए उसने हाल टिक कर दिया बी ऑप्शन को और उसका करेक्ट आ गया। आर यू गेटिंग इट? लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन रेट। ओके, सो रिकॉम्बिनेशन रेट इन द सॉकली रीड होल बाय अ बल्क ट्रैप। कल मैंने ट्रैपिंग के बारे में बताया था आपको कि डिप्लीशन रीजन के अंदर हम गोल्ड डाल देते हैं आपका, तो गोल्ड से ट्रैपिंग एनर्जी लेवल बनता है। तो जब आपका ट्रैपिंग एनर्जी लेवल बनता है तो कैसे बनता है ट्रैपिंग एनर्जी लेवल? आप क्या करते हो, इंटेंशनली भी डाल सकते हो। इंटेंशनली आपने गोल्ड डाला, या भाई बाय नेचर कोई मटेरियल इम्प्योर है और वहां पर कोई आपका ट्रैपिंग एनर्जी लेवल आ गया। तो अब समझ में आ रहा होगा जो बच्चे सेमीकंडक्टर पूछ रहे थे ट्रैपिंग एनर्जी लेवल क्या होता है। कोई भी अनवांटेड एटम आ जाए, अनवांटेड डिफेक्ट आ जाए जो हम नहीं चाहते थे, तो उसका भी एक एनर्जी लेवल तो होगा ही ना कहीं ना कहीं। अब वो एनर्जी लेवल कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर और कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं पर भी, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मैं रैंडमली बना दिया, ये बोल दिया मैंने ट्रैपिंग एनर्जी लेवल। और ये ट्रैपिंग एनर्जी लेवल बहुत सारे हो सकते हैं, जितने ज्यादा एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। मान लो एक सिलिकॉन के अंदर एक गोल्ड एटम है, एक 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 आयरन एटम है, और एक तेरा जर्मेनियम का एटम भी डला हुआ है उसमें, ऐसे करके, और एक तेरा सोडियम एटम और डला हुआ है तेरा, मान लो। तो इन सबके ट्रैपिंग एनर्जी लेवल्स होंगे। अब ट्रैपिंग एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है तुम्हारा, और वो रिकॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा सहायता करता है। कैसे? जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली नीचे नहीं जा पा रहा था, लेकिन यहां से यहां आ गया, और सेंटर में होगा तो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी होगी जब सेंटर में होगा। यहां आ गया, अब यहां के कैप्चर हो गया। मान लो कैप्चर का मतलब क्या होता है, कुछ देर के लिए रुक गया, वो है कैप्चर। ओके, कैप्चर हो गया, फिर उसके बाद वापस कहां से कहां जाएगा, बैलेंस बैंड में आ जाएगा और रिकम्बाइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बल्क ट्रैपिंग एनर्जी लेवल। बल्क के अंदर मतलब सेमीकंडक्टर के कॉर्नर पर तो हमेशा होते ही है, ये कॉर्नर पर बात करूं सेमीकंडक्टर के अंदर, वहां तो होते ही है ट्रैपिंग एनर्जी लेवल, कॉर्नर पर, सरफेस पर। बल्क का मतलब अंदर की साइड, मटेरियल के अंदर की साइड, बीच में कहीं गहराई पे देखें वहां पर भी ट्रैपिंग एनर्जी लेवल है। उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन रेट जो आ रही है वो यू आ रही है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट यू मैक्सिमम है आपकी। तो ये यू मैक्सिमम किस पर डिपेंड करेगी आपकी, ये उसने पूछा था। तो अगर बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन रेट के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो सॉकली रीड हॉल, हॉल इफेक्ट वाला हॉल, रिकॉम्बिनेशन रेट बाय बल्क ट्रैप इज गिवन एज। फिर मैं लॉजिकली बताऊंगा कैसे, क्या, कब, कहां। यू इक्वल टू, यू से रिप्रेजेंट कर दूं मैं, कोई आर से कर दे, यू से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा यू इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर एरिया, होल्स का कैप्चर एरिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी लेवल। अब सपोज मैं एन टाइप के लिए ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एन टाइप के लिए ले लिया मैंने, एन टाइप सेमीकंडक्टर डिफाइन कर रहा हूं। सिमिलरली पी टाइप में भी हो सकता है, पी एन जंक्शन में पी साइड एन साइड दोनों साइड कंसीडर कर सकते हो।
तो एन साइड एन टाइप में होल्स कॉन्सेंट्रेशन Pn, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन Nn माइनस Ni², ओके, डिवाइड बाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेरिवेशन तो बहुत क्लिष्ट है इसका भाई साहब, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहां पे लिखा मैंने Cp होल्स का कैप्चर एरिया, रुक जा पहले चाचा, डिस्टर्ब मत कर, होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप प्लस Ni e टू द पावर ऑफ EI माइनस ट्रैपिंग एनर्जी लेवल डिवाइड बाई KT प्लस Cn ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप इंटू Ni e टू द पावर ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी लेवल माइनस EI डिवाइड बाई KT। यहां पर जगह नहीं बची, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई याद नहीं रखना पड़ेगा, लॉजिक लगाओ, अभी बताऊंगा मैं। तुम लोग डर क्यों जाते हो, एकदम फॉर्मूला देखेगा डर जाओगे भाई, ये फिजिक्स है, इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जिनको ड्राइव करने में आपकी आंतें बाहर निकल आएंगी, है ना। एक आध क्वेश्चन जो होता है उसके पीछे हम 50 घंटे बर्बाद करना कोई मतलब नहीं होता ना। लास्ट ईयर का है, एक क्वेश्चन के पीछे पता पड़ा अपन ने जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी, 6 महीने से लगे हैं डेरिवेशन करने, ओके। मैं लॉजिकली बता दूंगा आपको। ये आपकी शॉकली एंड रीड हॉल रिकॉम्बिनेशन थ्योरी है। ये एन टाइप के लिख दिया, पी टाइप के लिखता तो यहाँ पे लिखता मैं पीपी एनपी माइनस Ni², सीपी यहाँ पे लिखता Pn, सेम मैनर में लिख देता मैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। बस यहाँ पर अंतर आया था तुम्हारा। अब देखना VTH क्या है, यहाँ पर VTH है एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। Cn है, Cn का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिफेक्ट है, ठीक है, अब वो डिफेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए वहां पर कि वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन या होल्स तेरा कैप्चर हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। मतलब कितना विजिनिटी में आए वो ट्रैपिंग एनर्जी लेवल के कि वो इजीली कैप्चर हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे कि मान लो एक ट्रैपिंग एनर्जी लेवल है, उसके किस क्रॉस सेक्शन एरिया तक आसपास इलेक्ट्रॉन अगर दिख गया तो वो कैप्चर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। मतलब हाउ इफेक्टिवली आर ट्रैपिंग एनर्जी लेवल इज कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन, ये उसको शो करता है Cn, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली Cp का मतलब होगा होल्स, आपको फिर भी इसकी बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, होल्स कैप्चर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट अपन चले यहां पर एंटी, एंटी होता है यहां पर जो ट्रैपिंग एनर्जी लेवल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब जो आपके कोई भी फॉरेन एलिमेंट आ गया सेमीकंडक्टर के अंदर, वो कितना है आपका, तो ट्रैपिंग एनर्जी लेवल कॉन्सेंट्रेशन, ट्रैपिंग एनर्जी लेवल्स कॉन्सेंट्रेशन, जितने ज्यादा ट्रैपिंग एनर्जी लेवल होंगे उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। बाकी Cn Cp सब कुछ है। और ET क्या है, ET है आपका ट्रैपिंग एनर्जी लेवल, ट्रैपिंग एनर्जी लेवल। अब तो ये U हो गया। अगर मैं U मैक्सिमम की बात करूं, U मैक्सिमम, अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, उसका भी डेरिवेशन होता है कि मैक्सिमम कहां पर होगी, तब होगी मैक्सिमम जब ट्रैपिंग एनर्जी लेवल कहां पर हो, सेंटर में हो। क्या पढ़ाया था मैंने, अगर ट्रैपिंग एनर्जी लेवल आपका सेंटर में हो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकंबाइन करेगा। अगर मैं U मैक्सिमम निकालूं, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं, तो वो आएगा Ni अपॉन 2 टाउ नॉट e टू द पावर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपॉन KT -1 डिवाइड बाई e टू द पावर ऑफ VA डिवाइड बाई 2KT -1, where tau naught is equal to lifetime of holes equal to lifetime of electrons for p-n junction. Otherwise
अदरवाइज क्या होगा, पी प्लस एन होगा तो टाउ पी आ जाएगा, पी एन प्लस होगा टाउ एन आ जाएगा। अब मैंने ये दो चीजें लिखी, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म लिखा दिया, लिखाया ये डायरेक्ट, जरूरी है मेरी, हेल्पलेस हूं मैं इसमें, ठीक है। चलो अब आपको इसमें क्या पूछना था, कंसीडर द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बाय अ बल्क ट्रैप इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट इज यू मैक्सिमम if the electron and holes capture cross sections are equal, cn equal to cp आपका, ये cn equal to cp, तो cn cp कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो आप, cn cp कैंसिल कर दिया, cn cp स्क्वायर है तो एक c आ जाएगा ऊपर, नीचे से कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। Which one of the following statement is false? सबसे पहली बात, with all other parameters unchanged, U maximum decreases if the intrinsic carrier density reduced, मतलब Ni को डिक्रीज करूंगा तो U मैक्सिमम या रिकॉम्बिनेशन रेट को सोच लू तो U मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये देखना है। सही है भैया, क्यों सही है सर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख बेटा यहां पर Ni की वैल्यू कम करूंगा मैं, यस और नो, Ni की वैल्यू कम करूंगा मैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी तेरी, बढ़ रही होगी, तो ये सोचेगा, ठीक है, Ni की वैल्यू कम करूंगा मैं, तो तू सोच रहा होगा ये वैल्यू, Ni की वैल्यू कम करूंगा मैं तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा तो यू बढ़ना चाहिए, नहीं बेचा, नीचे भी Ni है, नीचे भी Ni दिख रहा है तेरे को, सब्ट्रैक्शन से ज्यादा ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। लॉजिक लगा, लॉजिक बता, रिकॉम्बिनेशन रेट क्या पढ़ाई थी मैंने, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम, माइनॉरिटी कैरियर, अब आएगा ना बेसिक, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरा स्टूडेंट कैसे लगा के आया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा जिंदगी में, समझे बात को, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग हमारा असली। आर क्या होता है पहले ऑप्शन के लिए, रिकॉम्बिनेशन रेट बोल दूं, यू बोल दूं, लो यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यू लिख देता हूं, लो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम पढ़ाया था, यस और नो, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताओ जल्दी, पढ़ाया था, इतना बेसिक पता है आपको, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम होता है रिकॉम्बिनेशन रेट, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, Ni स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी, Ni स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू लाइफ टाइम, तो क्या होगा बेटा, Ni के साथ प्रोपोर्शनल, Ni कम तो U कम या U मैक्सिमम भी कम, Ni ज्यादा तो U ज्यादा, तो पहला वाला स्टेटमेंट U मैक्सिमम डिक्रीजेस इफ द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी डिक्रीजेस, परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर नहीं किया जाएगा कंसीडर्ड। नाउ U maximum depends exponentially on the applied bias, yes, applied bias पर ये exponentially depend कर रहा है, exponentially depend कर रहा है applied bias पर। सर हमें मजा नहीं, हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, फिर लगा दिमाग, चल फिर लगा दिमाग, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम, ये ले बी ऑप्शन के लिए, लॉजिक लगा, लॉजिक होना चाहिए जिंदगी में, ये था, ये डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर, ये ओके। अब फॉरवर्ड वाइज लगा, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज जितनी ज्यादा लगाएगा, मैंने क्या सिखाया था, लॉ ऑफ जंक्शन याद करेगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, सब कुछ वहीं से ड्राइव हुआ है, मैं आपको ड्राइव नहीं करा सकता, बस ये है मेरी प्रॉब्लम, मैं कर सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम पगला जाओगे, कई चीजें कैप्चर क्रॉस सेक्शन में फंस जाओगे तुम, मुझे पता है, ठीक है। अब देख बेटा यहां से क्या होगा, मैं एनर्जी लगाया, फॉरवर्ड वाइज लगाया, ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन आया, यस और नो, अगर मैं कम फॉरवर्ड वाइज लगाता तो ये आता स्मॉल फॉरवर्ड वाइज पर, और कम लगाता तो ये आ रहा होता, और कम लगाता तो ये आ रहा होता, और कम लगा रहा होता तो ये आ रहा होता, और नहीं लगा रहा होता तो ये आ रहा होता, कम लगाता तो ये आता, और ज्यादा लगाता तो ये आता, और ज्यादा लगाता फॉरवर्ड वाइज तो ये आता, और ज्यादा लगाता फॉरवर्ड वाइज तो ये आता, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ये P और ये N। ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा होता है, बाइजिंग के साथ, लॉ ऑफ जंक्शन, दिस इज व्हाट एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज Pn नॉट डैश, ये कैसे डिपेंड करता है, Pn नॉट डैश इक्वल टू Pn ब्रैकेट नॉट माइनस Pn नॉट, व्हाट इज Pn ब्रैकेट नॉट, Pn नॉट e टू द पावर ऑफ अप्लाइड बायस डिवाइडेड बाय
ई टू पावर वी बाई वी टी बोल दूं, के टी बोल दूं या बी टी बोल दूं, जो आपको लिखाया था मैंने उस हिसाब से लिखा देता हूं। मतलब क्या हुआ, पी एन नॉट डैश इक्वल टू पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ वी ए वाई वी टी माइनस बनाया, ये वही लिखा है बेटा यहाँ पर चाचा, ये लिखा हुआ है। ओके, उसी की वजह से आ रहा है, सॉल्व करके लेकर आएंगे तो। अब देख, पी एन नॉट डैश ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन रेट अगर x इक्वल टू एक्स एन में बात करूं मैं, अब मैं डिप्लीशन रीजन की बात नहीं की थी, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा, मैंने क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो, यस और नो, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा। जब मैंने वो रियल पी एन टेंशन पढ़ाया था, रियल वाला, तब मैंने बताया था कि भैया ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जा रहा होता है, ऐसे करके ऐसे कंटिन्यूअसली, ये डिप्लीशन रीजन है। आर यू गेटिंग? आपने तो इतना इतना पार्ट पढ़ लिया अभी, ये वाला, ये तो डिप्लीशन रीजन में यहाँ पर भी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन रेट किस पर डिपेंड करती है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पर, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो रिकॉम्बिनेशन रेट इक्वल टू क्या होगी, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लाइफ टाइम। किसी भी जगह पर ये जितने ज्यादा होंगे, पी एन नॉट डैश जितने ज्यादा होंगे, यू उतना ही ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने x इक्वल टू एक्स एन पर डिफाइन कर दी मैंने, ऐसे x इक्वल टू 0 पे कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमने माना था कि लॉ ऑफ जंक्शन x इक्वल टू 0 पे लगा दो चाहे x इक्वल टू एक्स एन पे लगा दो, बात बराबर, क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम माना था। तो x इक्वल टू एक्स एन पे जो मैंने निकाला लॉ ऑफ जंक्शन लगा के एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, वही मैं x इक्वल टू 0 पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल होता है ये वाला कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग इट? तभी तो हमने उसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई डिप्लीशन रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस 0 मान लिया, रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल मान लिया, मान कैसे लिया अपन ने, क्योंकि कम होता है वो, रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होती है। तो पी एन नॉट डैश किस पर डिपेंड करेगा, अगर पी एन नॉट डैश की बात करूं ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल केस में, पी एन नॉट डैश अपॉन टाउ पी होगी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रेट, ई टू द पावर ऑफ वी ए वाई वी टी माइनस 1 डिवाइड बाय लाइफ टाइम। यस और नो? कोई दिक्कत? यहां से आया ये? तो अगेन क्या देखा, आपका ये रिकॉम्बिनेशन रेट है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्सपोनेंशियली अप्लाइड वाइज पर। अरे यार ये पागल लोगों की वजह से मैं परेशान हूं, इनने मेरा खून पी लिया है भाई साहब, रोज मैसेज करते हैं, इनमें अकल से इतने पैदल हैं जिनकी कोई हद नहीं है। वो बोल रहा है भैया कि ग्राफ से दिख रहा है कि ऐसे 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 होता है, वो सबको ही दिख रहा है, रिकॉम्बिनेशन रेट यहाँ पे आके 0 चली जाएगी, बहुत पहले बता दिया था मैंने सेमी कंडक्टर में। यस और नो? सेमी, अरे वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। तो इसमें भाई इतना परेशान होने की बताने की क्या जरूरत है कि सर वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ से दिख रहा है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, मेरे को ये बताना है कि वो अप्लाइड बायस के साथ कैसे जाएगा, एक्स के साथ नहीं बोल रहा मैं, मुझे ही पता है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर कम होगी, e की पावर x के साथ x के साथ रिकॉम्बिनेशन रेट कम होती आएगी। वो किसके साथ पूछ रहा है भाई, अप्लाइड बायस, बायस के साथ कहाँ बताया था तेरे को मैंने, है बायस के साथ। देख अब क्या हुआ, अप्लाइड बायस वीए बढ़ेगा तो आपका ये क्या होगा, यू बढ़ेगा। एक्स के साथ थोड़ी पूछ रहा हूँ, वो सबको पता है। ओके, हर किसी को पता है, इन सब में जितने बैठे हैं कि भाई एक्स के साथ यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी, ये स्लोप जो कम होता है कम होता है कम होता है। ठीक है, ओके चलो, अब वी इंक्रीज तो यू इंक्रीज, तो भैया क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली, और एक्सपोनेंशियली यस यू मैक्सिमम या रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड्स एक्सपोनेंशियली ऑन द अप्लाइड बायस। इस फॉर्मूले से भी दिख रही है जी, ये तो मैंने लिखा दिया आपको। ओके तो भैया ठीक है, तो ये आंसर भी गलत। विथ ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड यू मैक्सिमम इंक्रीजेस इफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ कैरियर्स इंक्रीजेस। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यू मैक्सिमम इंक्रीज होगा, साफ साफ दिख रहा है इस फॉर्मूले से। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो यू मैक्सिमम बढ़ेगा, ये सही है, इसलिए ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी। और सर और विजुलाइज करें कि थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेशन रेट क्यों बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी के साथ, थर्मल वेलोसिटी के साथ क्यों बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी कब बढ़ेगी चार्ज पार्टिकल की, बताना, थर्मल वेलोसिटी कब बढ़ती है, थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब बढ़ेगी ना, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है तेरा, एनआई, और एनआई बढ़ने से क्या होता है, यू बढ़ता है तेरा। सो इनडायरेक्टली वही हो गया, एनआई पे पहुंच गए हम। सो टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी मेंटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल एट एनी टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर होगा उनकी थर्मल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा थर्मल वेलोसिटी यहाँ बोलो, जितना टेम्परेचर उतना ज्यादा एनआई सेमीकंडक्टर के अंदर उतना ही रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगा। थर्मल वेलोसिटी जितनी ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा।
तो इसके थ्रू आराम से बच्चे ने सॉल्यूशन कर दिया था बी का, और बुखार बना हुआ था। मेरे पास कई लोगों के वो आए मैसेज, सर ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसका आंसर दो। और इसको देखना तुम, सबने गलत आंसर दिए थे इसके, सबने गलत आंसर दिए थे। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, सबने इसके गलत आंसर दिए थे, बड़े बड़े महारथियों ने सबने गलत आंसर डाले थे यूट्यूब वगैरह पर, हर किसी ने गलत आंसर डाला था इसका, डिलीट कर दिए होंगे वीडियो। सर फिर आपकी बात, आपने कौन सा उखाड़ लिया कुछ, आपने क्या डाला? मेरा स्टूडेंट है कपिल गर्ग करके, उसने डाला होगा बिल्कुल मेरा कॉपी, मैंने उसको भेजा था पूरा सॉल्व कर करके, ठीक है, आंसर वगैरह उसने डाले होंगे, सॉल्यूशन देख लेना। यूट्यूब नहीं था मेरे पास, मेरे पास नहीं थी ना फैसिलिटी भाई यूट्यूब वगैरह की, मैं कहाँ से डाल दूँ? यूट्यूब के लिए चैनल होना चाहिए, बहुत कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? बी इज करेक्ट। कंट्रोवर्शियल चल रहा था बड़ा, अरे भाई साहब इसका क्या आंसर होगा, बड़ा खतरनाक दे दिया। अरे काय का खतरनाक, या तो किताब से देख लो भैया ऐसे करके, साफ साफ ये किताब का है, तो ये लॉजिक है यार, बेसिक लॉजिक्स ये आते हैं आपको, तो वैसे ही आंसर हो गया उसका, बी साफ साफ दिख रहा था। ओके चलो, ये हो गया। इसके बाद वो कहाँ है भाई, क्वेश्चन भेजने वाला लड़का, क्वेश्चन भेजने वाला लड़का कहाँ गया? वो क्लास में भेज रहा था वो। क्वासी फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट सर रिपीट कर दीजिए। क्वासी फर्मी लेवल, ले भैया लिखा देता हूं, क्वासी फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट। क्वासी शब्द जुड़ गया ना, बस दिमाग खराब हो गया इनका। क्वासी फर्मी लेवल, ओके। क्वासी फर्मी लेवल मतलब पता नहीं सर ये कौन सी नई चीज है। एन फर्मी लेवल ऑफ, फर्मी लेवल इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन एंड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन इज कॉल्ड क्वासी फर्मी लेवल। बस हो गया, खेल खत्म। उसी का दूसरा नाम है क्वासी फर्मी लेवल। ओके ये ले, ये हो गया क्वासी फर्मी लेवल। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया मैंने, फॉरवर्ड वाइज के रिवर्स वाइज के बनाए, उसको बोलते हैं क्वासी फर्मी लेवल। अगर ये फर्मी लेवल है मटेरियल का, पीएन जंक्शन का, मान लो ये फर्मी लेवल है, फॉरवर्ड वाइज लगाने पर कैसा हो गया था, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इनको ही बोल देते हैं क्वासी फर्मी लेवल। अलग अलग, पी टाइप का अलग, एन टाइप का अलग, इसको बोल देते हैं, इन दोनों को बोलेंगे हम क्या, क्वासी फर्मी लेवल। बस हो गया, एकदम घबरा गए सर ये कुछ नया चीज होती है, नहीं कोई नई चीज नहीं है। ओके ओके चलो, कटप्पा। A silicon PN junction biased with a constant current at room temperature. Okay. When the temperature is increased by 10 degrees centigrade, the forward bias voltage drop of PN junction 2.5 into 10, 25 millivolts decrease. The answer. अरे बताया था, dV by dt equal to minus 2.5 millivolt per degree centigrade rise in temperature to maintain constant current. पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2.5 है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए dV बाई dt क्या हो जाएगा, 25 मिली वोल्ट पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, तो डी आंसर आ गया। ये लो भैया, कोई तकलीफ? इसका आधा एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया नहीं है, आधा आधा ये दे रहा है, आधा डायग्राम आधा वो दे दिया क्वेश्चन। ये देखो, आधा बदमाश बच्चा है, आधा क्वेश्चन अधूरा है। ऐसा मत किया करो यार, अधूरा अधूरा नहीं, थोड़ा पढ़ लिया करो। ग्रुप में किसी ने डाल दिया तो मैं डाल दिया है अधूरा क्वेश्चन, उसका ऊपर वाला हिस्सा दो।
ये कहाँ से क्या उठा के लेके आ गए ब्रिजेश, छोटा दिख भी नहीं रहा। इसमें क्या है भाई, अ सेमी कंडक्टर इज डोप्ड विद एनडी, मतलब डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एन टाइप बन गया, एंड हैज अ रेजिस्टेंस R1, एनडी मच मच ग्रेटर देन एनआई। ठीक है, सो R1 कब आएगा, R1 जब निकालना है तो वो एन टाइप है। एन टाइप की कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा एन डी क्यू म्यू एन। ओके, एन डी क्यू म्यू एन, ये रहता है आपका एन डी क्यू म्यू एन। ओके, सो कंडक्टिविटी आर 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 रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन एन डी क्यू म्यू एन। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया, या जाएगा एन डी क्यू म्यू एन अपॉन इंटू एल अपॉन एरिया। ये आ गया R1 रेजिस्टेंस। नाउ नाउ क्या किया गया, नाउ क्या किया गया इसी में ये किया गया कि इस एन टाइप को आपका क्या किया गया, अगेन अगेन इसको डोप किया गया, किससे, इसको डोप किया गया, अभी अभी डोप किया गया था एन डी मच मच ग्रेटर देन एन आई। ठीक है, रो एल अपॉन ए, हाँ हाँ ठीक है, ये लो एल अपॉन एन डी क्यू म्यू एन इंटू ए। ओके, नाउ अब इसको डोप किया गया सच दैट कि एन ए इतना डाला आपने कि वो मच मच ग्रेटर देन एन डी कर दिया आपने, तो वो बन जाएगा बाद में पी टाइप। लेकिन कौन सा पी टाइप बनेगा, कंपनसेटेड पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा, कंपनसेटेड पी टाइप। तो भैया होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसमें, एन ए माइनस एन डी के बराबर, या अप्रोक्सीमेटली एन ए भी कर सकते हैं, एन डी की वैल्यू एन ए से मच मच ज्यादा है तो एन ए भी कर सकते हैं फाइनली, सॉल्व करना है तो। अदरवाइज तो फिर वो बुक्स वगैरह क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आधे अधूरे उनने की ठीक है हम ऐसा मान रहे हैं ऐसा करके, हाँ ये मतलब वो समझाना चाहते हैं, किताब मतलब सिखाने के लिए होती है कि ऐसा कर सकते हैं, ये मीनिंग चल रहा है ये है। क्योंकि एन ए पहले तो अपना एन डी मच मच ग्रेटर देन एन ए मच मच ग्रेटर देन एन डी है, तो एन ए माइनस एन डी नहीं होता होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, एन ए माइनस एन डी बाई 2 प्लस एन ए माइनस एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वो होता है। अब एन ए माइनस एन डी आया आंसर अप्रोक्सीमेटली, उसमें भी एन ए बहुत ज्यादा है एनडीए कंपेरिजन में, तो अप्रोक्सीमेटली एन ए के बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो अब करूंगा ऐसा। ये होल्स हो गया। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 0.5 R1 हो जाता है। अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी क्या होगी, एन ए माइनस एन डी क्यू इंटू म्यू पी। ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन है पी क्यू म्यू पी, सॉरी पी क्यू म्यू पी, यस और नो। ये भी अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे चलेगा। ये हो गया, या अप्रोक्सीमेटली एन ए ज्यादा है तो एन ए क्यू म्यू पी। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एन ए माइनस एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू पी, या अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन एन ए क्यू म्यू पी। सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 गिवन है 0.5 R1 इक्वल टू R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, रो ये एल अपॉन एरिया एन ए क्यू म्यू पी इंटू एरिया। सो दे पूरे फाइंड एन ए इन टर्म्स ऑफ एन डी, एन ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एन डी। R1 की वैल्यू रख दो यहां पर, ऐसे ही होगा ये। हाँ, एन ए माइनस एन डी लिख ले, या जो लिखना है वो लिख लो, आंसर तो बाद में आ ही जाएगा। मतलब यहां से ऐसे बनने वाला है। अब इसके बाद अब वो डिपेंड करेगा किताब वाले ने क्या किया है। सो ईडीसी फिजिक्स वगैरह में यही रहता है कि किताब वाला क्या कराना चाहता है उस पर डिपेंड करता है वो किस सेंस में बता रहा है। सो 0.5 बाई R1, तो ये लिख दूं मैं लेफ्ट साइड 0.5 R1 इक्वल टू एल अपॉन एन डी क्यू म्यू एन इंटू ए। रुक तो जा चाचा, एन डी क्यू म्यू एन इंटू ए, वो डी एन वाई डी पी है, वो गलती लिखा हुआ है। एन डी क्यू, डी क्या होता है, डी तो कुछ होता ही नहीं है। सो अरे यार भुलवा दिया, एल अपॉन एन डी क्यू म्यू एन इंटू ए इक्वल टू एल अपॉन अरे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एल अपॉन एन ए माइनस एन डी
क्यू म्यू पी इंटू ए। एरिया एरिया कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, एल एल कैंसिल, ओके, म्यू पी आई म्यू एन बचा। फिर मैं ये वाला जो एन ए माइनस एन डी है ना, चाहूं तो क्या ले सकता हूं, ये तो बुक्स में देखना है जिसमें से लेकर आया ये, इस एन ए माइनस एन डी को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, चाहूं, अदरवाइज एग्जैक्ट तो ये है सबसे ज्यादा, वो भी अप्रोक्सीमेट में है एन ए माइनस एन डी भी। तो यहां से निकालू तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन एन डी इंटू म्यू एन इक्वल टू 1 अपॉन एन ए माइनस एन डी इंटू म्यू एन, ओके, सॉरी ये म्यू पी, ये आ गया 0.5 डिवाइड बाई एन डी, आंसर आ गया म्यू एन बाई म्यू पी 1 अपॉन एन ए माइनस एन डी, डी एन बाई म्यू एन इक्वल टू डी पी बाई म्यू पी, यस और नो। सो आपका यहां से डी एन बाई डी पी क्या आता है, म्यू एन बाई म्यू पी, मोबिलिटी का रेशियो या डिफ्यूजिविटी का, डी एन बाई डी पी दिया है 50, तो यहां पे लिख ले म्यू एन बाई म्यू पी 50। तो एग्जैक्ट कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको मिटा दो, ये ऐसे कर किया करो एग्जाम में, पहले किया करो ऐसे करके कि भाई ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि शायद आंसर बने ही ना इससे, उससे किताब वगैरह क्वेश्चन है, एग्जाम में तो बहुत क्लियर मेंशन होगा, बिल्कुल ऐसे कर लो वैसे कर लो फलाना कर लो ठिकाना कर लो, सब बताएगा वो, ओके। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट 100 अपॉन 1 अपॉन एन डी इक्वल टू 100 अपॉन एन ए माइनस एन डी, एन ए माइनस एन डी इक्वल टू 100 एन डी। अब देखो अप्रोक्सीमेशन करता तो कोई दिक्कत नहीं आती, एन ए इक्वल टू 100 एन डी बोल दूं या एन ए इक्वल टू 101 एन डी बोल दूं, बात बराबर है ना। तो सर वो आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे कि सही कर रहे थे, सही कर रहा था भाई साहब, ये आ गया भैया, ओके, कोई दिक्कत, चलो कौन कौन ने क्या क्या पूछा है, ओके, ये अधूरा, अच्छा चलो ये क्वेश्चन है, इसके बाद वो दूसरा था, पहले तो ये क्वेश्चन है, ये एनर्जी 29-30 के लिए कॉमन क्वेश्चन है, ये लो बड़ा कर दिया मैंने, इसको सॉल्व कराता हूं, इस क्वेश्चन का, सॉरी ये क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करें इसका, देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है, पहले तो इससे क्या ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल सकते हो, पहले बताओ ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसके हैं, ठीक है चलो, तो ये क्या हुआ, ये ओपन सर्किट है ना, सर हमें पहचानना ही नहीं आता, नहीं ओपन सर्किट फॉरवर्ड वाइज कहां से हो गया भाई साहब, तो फॉरवर्ड वाइज ओपन सर्किट पहचानना ही नहीं आता, अरे भोलेनाथ फर्मी लेवल स्टेट बना हुआ है, फॉरवर्ड वाइज कहां से हो गया, यार ये औरत महान, बहुत बढ़िया शिवम गर्ग, नीचे वाला वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके साथ से फैल गए, ये फर्मी लेवल स्ट्रेट है, ओपन सर्किट नहीं है, इक्विलिब्रियम डायग्राम, फर्मी लेवल स्ट्रेट, ओके, यस और नो, फर्मी लेवल स्ट्रेट डी ई एफ। तुम्हें इतना गहराई में सिखाने के बाद भी तुम निकले वही, वो जो बिल्ली की पूंछ है ना, इतना अच्छा नहीं लगता बोलना, बिल्ली की पूंछ कितनी फुगनी में डाल दो रहेगी टेढ़ी, ऐसी घूमती हुई, ऐसी देख बिल्ली की पूंछ, ये है ऐसे ऐसे आती है बिल्ली की, और इधर से कर रही होती म्याऊं, ये बिल्ली है, मान लो बिल्ली बिच्छू बन गया बिल्ली की जगह बिच्छू बन गया, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, टिल्ट इन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, टिल्ट इन कंडक्शन बैंड या टिल्ट इन बैलेंस बैंड, यस और नो। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड में कितना टिल्ट है या बैलेंस बैंड में कितना टिल्ट आया है, या आपका ये कितना आया है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में टिल्ट कितना आया है, ये वैल्यू कितनी है पहले ये निकालो, ये कितनी है, ये कितनी आएगी बेटा, ये वाली बैंड गैप है कितना, इसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.5, ये वैल्यू भी कितनी होगी 0.5, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0.5 माइनस 0.3, दैट इज ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। सिमिलरली यहाँ की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू ईसी से इंट्रिंसिक तक कितनी होती है 0.5, 0.2 चली गई इधर से तो कितनी बची 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू 0.3 है, ये वैल्यू 0.2 है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ गया क्यू वी नॉट इक्वल टू आ गया आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, अब किसी को समझ में ना आए पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसे समझ में नहीं आएगा। वी नॉट इक्वल टू 0.5 समझ में आ गया, ओके 0.5 वोल्ट आ गया, कोई दिक्कत, ये लो अब वी नॉट 0.5 आ गया, ये तो हो गया इसका क्वेश्चन का। सो कंसीडर इक्विलिब्रियम मैनेजमेंट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड, ये इसके बाद था वो क्वेश्चन, कहां गया वो क्वेश्चन, अब इसके बाद था, मैं देखता हूं इनमें कहीं अटैच किया होगा इन लोगों ने। अरे यार आधा अधूरा करते हैं वो वाला क्वेश्चन, अब पीछे तो आप पीछे से मैं आगे नहीं ला सकता ना, वो कहाँ है अधूरा क्वेश्चन, ये था अधूरा, इसको करना है उसके बाद। अब ऐसे मजा नहीं आता यार, सेंड कर दो। पिंडम मिश्रा ने क्या भेजा है, पिंडम मिश्रा कुछ अलग भेज रहा है, नवनीत गांगले भेज दिया, अरे वाह चलो थैंक यू। अब इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन है, ओके। अब वोल्टेज इज नाउ अप्लाइड अक्रॉस, उसी का आगे है, पहला क्वेश्चन वो हो गया, ये मान लो ये मतलब डाटा था। अब वोल्टेज इज नाउ अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड एज शोन इन द फिगर। अब आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड वाइज है, पी पर पॉजिटिव लगा है, एन पर नेगेटिव लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड वाइज है, वास्तव में फॉरवर्ड वाइज लगाया है। लेकिन एक बार बताओ, मैंने मान लो ये बोल दिया कि ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की वैल्यू एक्स है, और बाद में सॉल्व करने पर आ जाए एक्स की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, बैटरी एक्चुअल में कैसा लगा हुआ है, फिर ऐसे करके 2 वोल्ट, यस और नो, सही में आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे मत सोच लेना कि वो फॉरवर्ड वाइज में पहले से मान लिया आपने उसको, सही में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। सो आपको लुक हो रहा है फॉरवर्ड वाइज का, अगर वीए पॉजिटिव हो गया तो फॉरवर्ड वाइज में होगा, वीए नेगेटिव आ गया तो रिवर्स वाइज में होगा। अब उसने बोला है इफ द टोटल जंक्शन वोल्टेज इज 5 वोल्ट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना था इसका 0.5, जंक्शन का वोल्टेज कब बढ़ता है बेटा, फॉरवर्ड वाइज में बढ़ता है कि रिवर्स वाइज में बढ़ता है, सही बताना, जंक्शन का वोल्टेज कब बढ़ता है, फॉरवर्ड वाइज की रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज में। इन रिवर्स वाइज जंक्शन वोल्टेज क्या होता है वी नॉट प्लस वी अप्लाइड, दैट इज रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है वीजे इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसे बोल दूं मैं, यस और नो, यस और नो, यही होता है कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ओपन सर्किट को अपोज कर रहा होता है, रिवर्स डायरेक्शन, आर यू गेटिंग इट। तो बेटा 0.5 से तो कम ही आएगा फॉरवर्ड बायस में जंक्शन वोल्टेज, फिर तो फिर सर कौन सा केस है ये वाला केस, क्योंकि वीजे इज गिवन हाउ मच 5 वोल्ट, so meaning is that junction voltage is increasing from open circuit value, from open circuit value, hence क्या होगा, hence क्या बोलूंगा मैं, या बी अप्लाइड ऐसे बोल दूं, लो ऐसे करके, मॉड क्यों लगाना, आपको एग्जैक्ट पता कर जाएंगे ना। hence क्या होगा वीजे इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा वी नॉट प्लस वी अप्लाइड, वीजे आपका कितना है 5 वोल्ट, वी नॉट कितना है 0.5, वी अप्लाइड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्लस 0.5 आया ना, ये तो 4.5, इसको बताते समय में कैसे गलती होगी लड़के को। अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज इंक्रीजिंग फ्रॉम ओपन सर्किट, और फॉरवर्ड वाइज में तो डिक्रीज होता है वो, हाँ। सो बी अप्लाइड इक्वल टू क्या आ गया, यस और नो,
5 माइनस 0.5 आया, 4.5 वोल्ट आया अप्लाइड वोल्टेज। वो क्या रहा है ये? अच्छा सही तो है ना? हाँ अब आ गया 4.5 आ गया, अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स वाइज केस है, सही तो है। Vj इक्वल टू 5 वोल्ट, Vj इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ओपन सर्किट वोल्टेज, हेंस रिवर्स वाइज केस है। समझो बात उसको, अब क्या होने वाला है, रिवर्स वाइज केस है। हाँ रिवर्स वाइज लिया है ना आपने उसे, Vj बढ़ रहा है ना, तो रिवर्स वाइज केस समझ में आ गया। अब वोल्टेज आ गया 4.5, तो Va नहीं आया आपका, Va नहीं आया 4.5, अप्लाइड वोल्टेज 4.5 आया है। अगर 4.5 वोल्ट की रिवर्स वाइज अप्लाई करोगे तब आपका जंक्शन वोल्टेज 5 वोल्ट हो पाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज 0.5 है, जंक्शन वोल्टेज को 5 वोल्ट तक पहुंचाना है तो 4.5 वोल्ट की रिवर्स वाइज लगानी पड़ेगी, ये मीनिंग है। सो मीनिंग इज दैट क्या हुआ, हेंस वी हैव टू अप्लाई 4.5 volt of reverse bias to achieve junction voltage of 5 volt। अब 4.5 वोल्ट की रिवर्स वाइज लगानी है, ये तो वोल्टेज ऐसे लगा हुआ है, रिवर्स वाइज कैसे लगता है, एन पर पॉजिटिव पी पर नेगेटिव, हेंस वी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, हेंस वी इक्वल टू कितना हो गया, -4.5 वोल्ट, इसलिए आंसर नेगेटिव हो जाएगा। वो जिस बैटरी के हिसाब से बीए पूछा था उसने कि बीए का आंसर क्या होना चाहिए, तो अब बीए हो जाएगा -4.5 वोल्ट। कोई दिक्कत? प्रणब क्या पूछ रहा है? इसमें कौन सा क्वेश्चन है प्रणब, 9th है कि 10th है? 6.13 9th, ये 9th है। कंसीडर द इम्प्योरिटी डोपिंग प्रोफाइल शोन इन द फिगर इन अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन फॉर जीरो अप्लाइड वोल्टेज, डिटरमाइन वीबीआई, ओके, बी कैलकुलेट एक्स एंड एक्सपी, स्केच द थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी बैंड डायग्राम एंड प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस थ्रू द जंक्शन। हो जाएगा ये, इसमें क्या है। चलो इसको करते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ पूरा, इसको खत्म कर देते हैं जान से। नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। ये बना हुआ है डोपिंग प्रोफाइल, ये डोपिंग प्रोफाइल दिया हुआ है पीएन जंक्शन का। ये आपका डोनाल्ड लीमैन बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यस और नो? डोनाल्ड लीमैन का है कि नहीं है? यस। ओके, ये डोपिंग प्रोफाइल दी हुई है जंक्शन पर, उसे बताना चाहिए कि x इक्वल टू 0 पर जंक्शन है, तो ये आपका फिर यहाँ पर ये पीएन जंक्शन कहाँ बनना है, पीएन जंक्शन के बारे में पूछ रहा है वो, ध्यान रखना। पीएन जंक्शन, सिलिकॉन पीएन जंक्शन, देखो उसने क्या पूछा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिलिकॉन पीएन जंक्शन बोला है, यस और नो? तो आपको ये एनएन जंक्शन नहीं समझना है, एनएन जंक्शन भी है इसमें, पीएन जंक्शन भी है और एनएन जंक्शन भी है, दो जंक्शन है इसमें, ओके, पीएन जंक्शन भी है और एनएन जंक्शन भी है। अभी देखो समझ में आएगा, दो जंक्शन है इसमें, Na माइनस एन डी, ये आपका Na माइनस एन डी वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू है पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये x इक्वल टू 0 है, ये 2 माइक्रोमीटर बोल दिया उसने, और उसके बाद अरे यार ये कहाँ कहाँ फंस गया, ये होता है डाउट वाली ये चीजों में, अब ये वहां बीच में फंस गया, वो वहां पहुंच गया, डिलीट होता नहीं है इसमें, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ वीडियो में करा दिया, आप कर लेना उसे, अब ये मिट गया यहाँ से, बीच में फालतू में पीडीएफ वाले को परेशान करेगा वो, ओके। अरे वो क्या होता है, मेरे से गड़बड़ हो जाती है। तो आपका वी अप्लाइड इक्वल टू 4.5, यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, डायरेक्ट लिख देता हूँ वी ए इक्वल टू -4.5 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 2 माइक्रोमीटर, ये लिखा है -10⁻15, ये वैल्यू है -10⁻15, और ये वैल्यू है तुम्हारी
ये वैल्यू है तुम्हारी -4 × 10⁻15, ठीक है, और ये आपका 10⁻16। उसने बोल दिया ये पी साइड है, ये एन साइड है, बोलने की जरूरत भी नहीं थी, डोपिंग समझ में आ जाएगा कौन सा पी साइड है कौन सा एन साइड है। ओके, बाकी क्या करना है आपको, सब कुछ करना है, ये मान लो क्या करना है, सब कुछ करना है इस क्वेश्चन में। अब देख पी एन जंक्शन के बारे में बोल रहा है, ये क्या होगा तेरा, ये एन टाइप की डोपिंग है, ये एन एन प्लस जंक्शन, ये एन टाइप होगा तो ये एन प्लस हो जाएगा, ये भी एक जंक्शन है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? इसमें दो जंक्शन है, एक ये पी और एक एन, और ये एन एन प्लस, ये हेवीली डोप्ड एन टाइप, ये लाइटली डोप्ड एन टाइप। ओके, सो पीएन जंक्शन के बारे में बात कर रहा है, पीएन जंक्शन के पैरामीटर निकालना है, ना कि एन एन प्लस के। अदरवाइज हम एन एन प्लस का भी सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। अब देख डोपिंग को डिकोड कैसे करेंगे, x लेस देन 0 के लिए यहां पर देखूं मैं Na माइनस एनडी क्या है, पॉजिटिव है, ये पी साइड है, तो पी साइड में Na क्या होता है 0, तो अब देख डिकोड करते हैं हम इसे, यहां पर पी साइड, प्योरली पी साइड, अरे पी साइड एनडी इक्वल टू 0, so Na minus Nd is given how much, 10⁻16 per centimeter cube, तो Na इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻16 per centimeter cube। ये डोपिंग हो गई एन टाइप पी साइड की। एन साइड की चलते हैं, एन साइड की डोपिंग क्या गिवन है, Na माइनस Nd गिवन है, ये Na माइनस Nd गिवन है -10⁻−15, बट एन साइड में क्या पुट कर सकता हूं मैं, Na इक्वल टू 0, अगर ऐसा कर दो तो -Nd इक्वल टू -10⁻15, तो Nd डोपिंग क्या हो गई एन साइड की 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एन पी साइड की डोपिंग और ये एन साइड की डोपिंग। अब क्या निकालना है आपको जिंदगी में, पहला निकालना है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो निकाल दे भैया ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। यही सेम क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारा आर के कनौडिया में, मतलब क्या हुआ, कनौडिया इज अ कॉपी पेस्ट वर्जन ऑफ सम बुक्स। ओके, ध्यान रखना इस बात का, अगर आपके बहुत सारी बुक्स नहीं है कनौडिया के लिए तो वो सारी बुक्स के बराबर है, और गलती कुछ नहीं है, जो बुक्स में गलती है वही उसमें गलती है, या डेटा मान लिया, जैसे अब इसमें आप बीटी नहीं गिवन है, थर्मल वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में, कहीं पर भी थर्मल वोल्टेज गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, अब इस बुक का थर्मल वोल्टेज का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा कि भैया इतना ले लो जब जरूरत पड़े थर्मल वोल्टेज का। आर यू गेटिंग इट? सो आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, वीटी एल एन ऑफ, सर एनआई भी गिवन नहीं है तो एनआई भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं वे, सर नहीं 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 एनआई गिवन नहीं है, अरे भाई तो सॉल्यूशन देखेगा एनआई यूज किया होगा ना, वही एनआई को मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो पुट करके रख दूंगा, एनआई इज दिस मच, वीटी इज दिस मच, तब मान जाएगा, गेट का क्वेश्चन बन जाएगा तब वो। अरे गेटिंग इट, गेट का क्वेश्चन का मतलब क्या है, यही सेम क्वेश्चन अगर गेट में आता है तो क्या कर देगा वो, एनआई दे देगा, वीटी दे देगा आपको, और आपसे फिर पूछ लेगा चार बातें। ओके, सो एनआई सिलिकॉन मान लो, सिलिकॉन पीएन जंक्शन है तो 1.5 × 10⁻10 मान लो, so V naught equal to 0.0259 ln of 10 to the power of Na कितना 16 into Nd कितना है 10⁻15 अपॉन Ni स्क्वायर 1.5 into 10 to the power of 10 स्क्वायर, कितना है ओपन सर्किट वोल्टेज बताओ कैलकुलेट करके, कितना है ओपन सर्किट वोल्टेज, कैलकुलेट करो भैया, कितना आया है जल्दी से बता, $0.038, इतना कम कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। 0.638 वोल्ट ये मान लेते हैं, ठीक है। बेस ऑफ एन साइड और पी साइड, पहले नॉट -19 आएगा आपका 4.6 होगा एन साइड, कैलकुलेटर से अलग अलग आंसर आ जाते हैं क्या, W आ गया, अब एक्स एन एक्स पी निकाल दो, एक्स एन क्या होगा, एन साइड डिप्लीशन विथ क्या होती है 94. कितना आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, ओके, W जो टाइम्स का डिफरेंस, इक्विलिब्रियम P N N, और यहाँ पर क्या Na है, ओके, सो अब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, मान लो पूरे के बना दूं मैं एनर्जी बैंड्स,
अपन बात क्या है, एनर्जी डायग्राम कैसे बनेंगे, पहले ओपन सर्किट के बना लो, ये पी साइड है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इसमें ही, उड़ने के बाद का बन जाए जिससे, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ओके, ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया N प्लस, ओके। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब बैलेंस बैंड के पास फर्मी लेवल, वो P की डोपिंग 10 पावर 16 है। सबसे ज्यादा डोपिंग कौन सी है, 4 × 10 पावर 15 नहीं, सबसे ज्यादा 10 पावर 16, तो फर्मी लेवल थोड़ा ज्यादा क्लोज, मतलब एक्यूरेट डायग्राम बनाना चाहता हूं मैं, बहुत ज्यादा क्लोज। ये N है और N प्लस है, इन N और N प्लस में सबसे ज्यादा डोप कौन सा, N प्लस, इसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज, लेकिन जितना ये फर्मी लेवल क्लोज है बैलेंस बैंड के, उतना क्लोज नहीं बनाना है, अगर मैं एग्जैक्ट बनाने की बात करूं तो, ठीक है, क्योंकि पी टाइप थोड़ा हैवीली ज्यादा डोप्ड है, 10 पावर 16 है, ये 10 पावर 15 है, थोड़ा दूर बनाओ, दिखना चाहिए बिल्कुल। ये भी एन टाइप है लेकिन ये और लाइटली डोप, ऐसा दूर बनाओ। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया है मैंने ये, अरे समझ में आया कि नहीं आया। फर्मी लेवल का क्लोजनेस कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, डोपिंग को शो करता है, जितना क्लोज बैलेंस बैंड के हेवीली डोप पी टाइप, सो कंपेयर टू दिस, ये आपका 4 × 10 पावर 15 की डोपिंग है और 10 पावर 16 की डोपिंग है, ओके। तो सर यहाँ पर n प्लस क्यों लिख दिया, इस n के कंपेरिजन में थोड़ा हैवीली डोप्ड है, ये बोल दिया मैं, यस और नो। नाउ अब इनको मैं ज्वाइन कर दिया, अब मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन करने पर कैसे बनेंगे भाई साहब, ज्वाइन करने में बनाऊं मैं तो फर्मी लेवल अलाइन, क्या कर देगा, फर्मी लेवल को अलाइन कर दे, ये बना दिया फर्मी लेवल अलाइन, छोटे जगह में बना दूंगा मैं, फर्मी लेवल अलाइन, पी टाइप ही रहेगा, फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल से दूर कंडक्शन बैंड, एन टाइप ही रहेगा, फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड डिस्टेंस के साथ थोड़ा, एन प्लस फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, बैंड गैप चेंज नहीं करना है, तीनों मटेरियल का सेम है बैंड गैप, ये नीचे है तो इसका ये भी नीचे बनेगा, इनको ज्वाइन कर दो, इसको थोड़ा मिटा दूं, सीधा बना दूं, स्ट्रेट टाइप का नहीं दिख रहा था। अब क्या कर दूं मैं, कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड से, बैलेंस बैंड को बैलेंस बैंड से ज्वाइन कर दूं, और दूर कर दूं, अरे यार ये इरेजर भी तो इतना बड़ा है, 50 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दूं मैं, ये बन गया एनर्जी बैंड डायग्राम, ओके। तो ये हो गया P, ये हो गया N, और ये उसके कंपेरिजन में हैवीली डोप्ड है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गए तेरे। तो दो जंक्शन है एक्चुअल में, ओके ओके, सही में आया बात, अरे आया कि नहीं आया, ये एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या क्या कुछ बातें बोला है किसी ने, सेमीकंडक्टर में बैटरी लगाते हैं तो क्या कुछ पागलपन हो जाता है, क्या हो जाता है, कहाँ गया सर, जब सेमीकंडक्टर बैटरी लगाते हैं तो प्लस पोटेंशियल साइड ऊपर उठता, बैंड डायग्राम साइड, पागल वागल है क्या, प्लस साइड डाउन होता है, नेगेटिव साइड अप होता है, भूल गया सब तू, दोबारा रिवाइज कर, एक एक शब्द को सुना कर, जो शब्द मैं बोल दिया कर उसको कॉपी में लिख लिया कर, नेगेटिव साइड अप करना है, पॉजिटिव साइड डाउन करना है। कल अब इसके बाद क्या पूछा था, एनर्जी बैंड डायग्राम बना लिया, प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट थ्रू द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट बना लोगे, अपने आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बना ले पहले, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बना ले, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे, तुम तो अब पूछते जाओ, तो मैं जो पूछना है ईडीसी में चलने दो, लेकिन जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं, तो उठा के लेकर आए किताब से, वो क्वेश्चन चल रहा है पता नहीं कौन सी भाषा का, अलग ही, ऐसा तो इनफाइनाइट है ईडीसी बिल्कुल एकदम, चार्ज डेंसिटी नीचे बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, और डेटा सफिशिएंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर P है, ये N है, N प्लस है, बेटा चार्ज डेंसिटी देखना, यहाँ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर देख, मैंने पढ़ाया था, सब कुछ सब पढ़ाया था मैंने,
नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। अच्छा, इस एन जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? एन प्लस से कहां जाएंगे? एन टाइप में जाएंगे। यहां बनेंगे पॉजिटिव आयन, यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन की थिन लेयर। ये बनवाया था मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ। एन प्लस एन जंक्शन पढ़ाया था मैंने, एन प्लस एन जंक्शन, एन प्लस से इलेक्ट्रॉन एन में जाएंगे तो इधर पॉजिटिव आयन बचे रहेंगे एन प्लस में, एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देख, चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाने वाला हूं। ये मान लो पी, पी तेरा क्या है? हैवली डोप्ड है एन के कंपेरिजन में। पी हैवली डोप्ड है मतलब डिप्लीशन रीजन कम, पी साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। एन साइड हाइट कम बनाना और डिप्लीशन रीजन ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ऐसे। ये फिर यहां पे क्या चलेगा? ये रीजन न्यूट्रल रहेगी आपकी, उस न्यूट्रल रीजन में नो चार्ज डेंसिटी। अब एन प्लस पर और एन पर चलते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी बहुत थिन, इलेक्ट्रॉन की थिन लेयर, नेग्लिजिबल डिप्लीशन लेयर, और चार्ज डेंसिटी बढ़िया होगी सूत के, बेहतरीन। यस और नो? इधर एन प्लस है, ओके, एन प्लस है, डोपिंग हैवी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और इसकी हाइट इसके कंपेरिजन में ज्यादा बना सकते हो आप। ये डिप्लीशन लेयर ज्यादा, एरिया सच दैट एरिया हमेशा बराबर होंगे, और फिर चार्ज डेंसिटी इसके बाद जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया? ये जिसको समझ में नहीं आया वो घीमा मुंडी डाले। ओके, यस और नो? जहां डोपिंग ज्यादा होती है वहां डिप्लीशन विथ कम होती है, डोपिंग ज्यादा डिप्लीशन विथ कम। ओके, अरे यहां पर इसलिए एन प्लस एन में नहीं लगेगा वो, एन प्लस एन में कॉन्सेप्ट नहीं लगता वो डिप्लीशन विथ वाला, क्योंकि डिप्लीशन लेयर आयोन्स यहां बनेंगे, एन प्लस से इलेक्ट्रॉन एन में जा रहे हैं तो एन प्लस में आयोन्स बनेंगे, आयोन्स का साइज ज्यादा है, और एन में जाके वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की थिन लेयर बनेगी। आर यू गेटिंग इट? इसलिए वो थिन बना हुआ है। मतलब अगर एन प्लस एन जंक्शन की बात करूं, एन प्लस एन, तो एन टाइप में डिप्लीशन रीजन बनेगी नहीं। मतलब अगर मैं मेटल को ज्वाइन कर दूं सेमीकंडक्टर से तो मेटल में डिप्लीशन लेयर बनेगी ही नहीं। समझ में आया बात? बात आया समझ में कि नहीं भाई साहब? अरे यार डोनाल्ड ट्रम्प, समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रम्प? तेरा रिप्लाई चाहिए मुझे, तुझे भी कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रॉन की लेयर थिन होगी, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होता है कि आयंस का साइज छोटा होता है? यहां पर कितने होंगे? 10 पॉजिटिव आयंस होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन को रखने में कम जगह चाहिए कि 10 आयन को रखने में? 10 इलेक्ट्रॉन को रखने में, इसलिए ये थिन लेयर बनी है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत शार्प बनाओ, ये बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर के बाहर जीरो, डिप्लीशन लेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये डिप्लीशन लेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जीरो। अब कैसा बनेगा? कुछ नहीं, मेटल को सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर लो तो मेटल में कोई डिप्लीशन लेयर नहीं आती है। जिस टाइप से n प्लस को n से जोड़ू तो n में कोई डिप्लीशन लेयर नहीं आई है तेरी लगभग। ये देख बहुत थिन है, मरी हुई बिल्कुल डिप्लीशन लेयर, थिन चार्ज डेंसिटी। तो मैंने बना दिया, कृपा कर दी तेरे पर, अदरवाइज तो मैं इंपल्स बनाता सीधा, इंपल्स, या इतनी थिन बना देता ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। इंपल्स ही तो है तेरी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऐसी बनी हुई है। आर यू गेटिंग इट? चल बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी, एन टू पी मतलब माइनस एक्स में जा रही है, माइनस एक्स में जाएगी तो नीचे की साइड बनेगी, माइनस एक्स में जाएगी तो कहां बनेगी? नीचे की साइड बनेगी। एब्रप्ट जंक्शन है, एब्रप्ट डोपिंग है। यस और नो? ये लो, इधर भी माइनस एक्स में जा रही है, यहां पे जस्ट ऐसी बनी है बिल्कुल, जितना स्लोप ऐसा बना दो और कम, डिप्लीशन लेयर है होती नहीं है ना के बराबर। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कभी आपने पास्ट में सोचा था कि एडीसी इस टाइप से पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर डायग्राम रटने नहीं पड़ेंगे, समझ में आएंगे? कभी सोचा था कि एडीसी ऐसी होती है? सही सही बताना। ये चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बन गया।
क्वेश्चन को जान से मार दिया, जितना उसने पूछा क्वेश्चन उससे ज्यादा 4 बातें बता दी अपन ने। हो गया, गेम ओवर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बचा नहीं पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल और ड्रॉ करो। पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायग्राम कैसा बनेगा? पोटेंशियल का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डायग्राम कंडक्शन बैंड जैसा बना है उसका उल्टा बना दे। ठीक है, ठीक है, यस और नो? क्या क्या कंडक्शन बैंड जैसा बनता है उसका उल्टा, कंडक्शन बैंड का बिल्कुल बर्बाद भाई है ये, है ना। पोटेंशियल का प्लॉट बना दूं, या यहां से भी देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, ऐसे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा ये, तो पोटेंशियल का डायग्राम बनाओ, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल का कैसा बनेगा? ले, ये ऐसे 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 है, कैसा बन जाएगा? बिल्कुल, मैं ऐसे, मैं ऐसे, ये सबसे नीचे उससे ऊपर, यस और नो? ये बन गया पोटेंशियल का डायग्राम। यस और नो? तो दिक्कत, कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाना है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाना है, वो ही बना सकते हो। ठीक है, कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ही बना सकते हो आफ्टर मर्जिंग दीज 3 मटेरियल्स। ओके, कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बना सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे देखो, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता आ रहा है, 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 कम होता आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया, और ज्यादा डाउन हो गया होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग इट? कैसे चल रहा होगा ये? होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बनाता हूँ, देखो ये होल्स का ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद ये देखो इन दोनों का गैप बढ़ता आ रहा है बैलेंस बैंड से, तो ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर बैलेंस बैंड से डिस्टेंस इक्वल होने लगी इसकी, इस रीजन में कांस्टेंट होल्स कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसके बाद होल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इस पॉइंट में, यहाँ से लेकर इस रीजन में डिक्रीज, और फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट। ये होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये होल्स का हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का इसका भाई होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। मे भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर, अगर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल यहाँ ड्रॉ करूं, मान लो यहाँ है, मान लो यहाँ है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में आप कंसंट्रेशन का आप खुद ड्रॉ करना। ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, सॉरी, ये यहाँ कट कर रहा है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल को मटेरियल इंट्रिंसिक की तरह वेव कर रहा है। ओके, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कट कर रहा होगा, यहाँ कट नहीं करेगा ये, सॉरी गलत बनाया ये देखो ऐसा बनेगा, रफली बता दिया मैंने, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा, यहाँ कट कर रहा है, तो ये बीच में यहाँ इंट्रिंसिक की तरह वेव करेगा, इधर नहीं करेगा। समझ में आया? ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन है। अभी खुद बनाना, बच्चा सोचेंगे सर क्या है रफली बता रहे हो आप, मैं पागल हो गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ रफली। ये ऐसे, ये बनेगा। आर यू गेटिंग इट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये एग्जाम में पूछ लेंगे, वो बच्चा ऐसा हो जाएगा, ओ भैया बड़ा डिफिकल्ट पेपर आया था ईडीसी का, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट पूछ लिया PNN प्लस में, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट। अरे काय का डिफिकल्ट, सिंपल पेपर है, इससे आज सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बना दिया P और N, चल सही बना के रख दे इसको, ये ले। ओके, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल। ओके, ये एनर्जी बैंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? सही से बता देना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लाइक ठोको, चलो यार, चलने दो, ठोको लाइक, ठोको लाइक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन नहीं भेजा उस लड़के ने यार, वो पढ़ाना चाहता था मैं। हाँ, क्या है? ब्रजेश कुमार।
क्या है ये, मेरे को भेजना अलग से। इसमें क्या है, ये तो एनालॉग जैसा क्वेश्चन दिख रहा है। अभिलाष वाला क्वेश्चन तो भेजो यार तुम, वो काइनेटिक एनर्जी वाला, उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें क्या है, ये तो 2 कमाड़ी क्वेश्चन है। चलो इसमें कुछ नहीं है, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये डायोड फॉरवर्ड वाइज हो रहा होगा, रिवर्स वाइज, लेकिन आप पता है रिवर्स वाइज नाम की कोई चीज नहीं, वो ओपन सर्किट नाम की कोई चीज नहीं होती है। डायोड एक फॉरवर्ड वाइज होता है और एक रिवर्स वाइज में आई नॉट कंडक्ट कर रहा होता है। दोनों जर्मेनियम डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, तो दोनों की रिवर्स सेचुरेशन करंट भी क्या होगी, सेम होगी। ये 5 वोल्ट है, इसका वोल्टेज V1 बोल दूं, इसका वोल्टेज, इसकी वजह से ये रिवर्स वाइज वोल्टेज होगा, इसको बोल देता हूं V2, इसके अक्रॉस आ रहा है V1। ओके, सो 5 वोल्ट इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2। ओके, ये आ रहा होगा। अब देख करंट जा रही होगी 5 वोल्ट, करंट D1 के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वाइज करंट होगी वो इक्वल टू किसके होगी, ID1 इक्वल टू किसके होगी, D2 के अक्रॉस जाने वाली करंट ID2 जो कि रिवर्स बायस है। ठीक है, ID1 और ID2 हो गया आपका। ठीक है, और आपको लिखना ID1 इक्वल टू क्या होगा, I नॉट e टू द पावर ऑफ, जर्मेनियम है तो V अपॉन ईटा VT, तो V1 लिख देता हूं e टू द पावर ऑफ V1 बाई VT माइनस 1। ये फॉरवर्ड वाइज है लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला रिवर्स वाइज है। ID2 क्या होगा, उसका भी रिवर्स सेचुरेशन करंट सेम होगा, इनटू e टू द पावर ऑफ V2 बाई VT माइनस 1। ओके, अब नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, वो बात अलग है, नेग्लेक्ट करके देख लो आप कि ये नेग्लेक्ट कर दिया मैंने इसको, तो माइनस I नॉट हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक है, और आपने फिर वहां से V1 निकाल दिया, BT ln ऑफ 1। ओके, या तो वो निकाल दो आप वहां से, V1 इक्वल टू BT ln ऑफ 1, एक अप्रोक्सीमेशन में तो एक ये आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, और एग्जैक्ट करना चाहते हो तो एग्जैक्ट भी कर लोगे। देखो I नॉट से तो I नॉट कैंसिल, ये तो हो नहीं है आपका। ओके, e टू द पावर ऑफ V1 बाई VT माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर ऑफ, एग्जैक्ट ही करा देता हूं लोग, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो V1 यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है फॉरवर्ड वाइज, और V2 क्या होगा, रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज वोल्टेज क्या लगते हैं हम, नेगेटिव, यस और नो। तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ V1 माइनस V2 डिवाइड बाई VT इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 0, यही आएगा कि नहीं, e टू द पावर ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन VT इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। सो V1 माइनस VT इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग 0 की वैल्यू डिफाइन है क्या, ln ऑफ 0, लॉग 0 नहीं है डिफाइन, V1 माइनस V2। ओके, सॉल्व करते हैं, तो V2 इक्वल टू V1 माइनस, ओके चलो ये इरेज हो जाएगा। log 1 चलो ऐसे कर लेते हैं, तो log log ले लूं, दोनों साइड log ले लूं, तो V1 बाई VT इक्वल टू V2 बाई VT कैंसिल, V1 इक्वल टू क्या आ गया V2, बट V1 इक्वल टू V2 तो आएगा, तो V1 तो V1 है, लेकिन V2 क्या रखूंगा मैं, ये तो रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज में तो यहाँ पर क्या रखना पड़ता है मुझे, रिवर्स वाइज में देखो तो क्या करता हूं मैं सिखाया था, रिवर्स वाइज में माइनस साइन के साथ रखना होता है वोल्टेज। मान लो 5 वोल्ट की रिवर्स वाइज है तो e की पावर माइनस 5 होता है, तभी तो वो हो पाता है काम। आर यू गेटिंग इट, सो यहाँ पर माइनस B2 लिखो, यहाँ पर माइनस B2 लिखो, यहाँ पर माइनस B2 लिखो, तो ये आ गया, तो क्या आ गया V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ओके, वन इक्वेशन, और यहां से क्या इक्वेशन थी, V1 माइनस, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, बस यही कंक्लूजन हो सकता है, 5 प्लस V1 और प्लस V2, 5 माइनस V1 माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 5। V2 यहाँ पर रिवर्स वाइज वोल्टेज है, N पर पॉजिटिव P पर नेगेटिव, तो यहाँ पर V2 मान लो माइनस V2 कर दिया मैंने,
ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे B2 ही बनाने दो, हमें पता है कि वो रिवर्स वाइज है। यहाँ पर B1 प्लस B2, B2 ऐसे ले लिया ना N to P रिवर्स वाइज, सही है। अरे क्यों लेंगे भाई साहब, सोचो ध्यान से, मैंने B2 मेंशन कैसे किया है, N पर पॉजिटिव P पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव P पर नेगेटिव करके B2 लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स वाइज वोल्टेज लिखा हुआ है ना। अगर मैं ऐसे लिखता, ये डायोड है, इस डायोड का वोल्टेज V है ऐसे करके, तो माइनस B लिखता था मैं, ठीक है, इग्नोर नहीं हो जाएगा ना। e टू द पावर ऑफ, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, थोड़ा तसल्ली से क्वेश्चन किया करो, थोड़ा मान लो गलत हो रहा हुआ करे कभी कोई चीज, इस टाइप की दो कौड़ी की कैलकुलेशन में थोड़ा भेजा लगाया करो। ऐसे डायोड का कुछ वोल्टेज होता है, और मैंने बोला ये डायोड रिवर्स वाइज है, तो हम लिखते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस वी बाई वी टी। ओके, अब वो वोल्टेज मैंने ऐसा मान लिया रिवर्स वाइज, खुद ही मान लिया मैंने पहले से ही, ये प्लस और ये माइनस ऐसे भी मान लिया मैंने। अब मैंने बोला है कि ये डायोड रिवर्स वाइज है v वोल्ट से, e टू द पावर ऑफ v तो लिखूंगा मैं। आर यू गेटिंग इट? ये v इक्वल 2 वोल्ट है, n पर पॉजिटिव p पर नेगेटिव, सो n पर पॉजिटिव p पर नेगेटिव करके कोई वोल्टेज लिखा हुआ है तो पॉजिटिव लिखोगे उस इक्वेशन में, और अगर p पर पॉजिटिव n पर नेगेटिव करके लिखा हुआ है और वो रिवर्स वाइज है तो नेगेटिव करोगे, यही तो मीनिंग हुआ। चाहे रोटी कैसे भी खा लो जाएगी पेट में। तो अब देख क्या हो जाएगा इसका, ये सही था, तो v1 इक्वल टू v2, दो इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, यहाँ से v1 माइनस v2 इक्वल टू 0। ओके, एक इक्वेशन ये हो गई, और ये क्या v1 प्लस v2 इक्वल टू 5। बस इनको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2v1 इक्वल टू 5, v1 इक्वल टू 2.5। तो वोल्टेज दोनों सेम ले रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ये आएगा, सही है, ऐसे हो गए। तो इस टाइप से इक्वेशन फ्रेम करनी होती है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अरे आप वो वाला क्वेश्चन नहीं दिया, उस क्वेश्चन को कराने का बहुत मतलब था, मन था मेरा अभिलाष, तुमने वो क्वेश्चन नहीं डाला यार, ये तो कोई मतलब का नहीं था, जो सिंपल था वो वाला क्वेश्चन, वो काइनेटिक एनर्जी वाला। चलो फिर कभी देख लेंगे उसे, चलो ब्रेक करते हैं, पहले एंड करते हैं इस सेशन को। मॉस स्टार्ट करेंगे अब, मॉस कैपेसिटर, अब आएगा मजा असली, तो एंड करते हैं।